देखिए बच्चों, आज से हम गणित का बिल्कुल रिवीजन शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से हम गणित पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तेजी के साथ हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और बारीकी से हम क्या पढ़ते चलेंगे, गणित पढ़ते चलेंगे शुरुआत से। बिल्कुल आपको करना क्या है, आपको घर में जाकर के एक एक सवाल को 3-3 बार करके देखना है। गणित में 100 में 100 नंबर यदि आपको चाहिए तो जितना मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाकर के आपको हर एक सवाल कितने बार करना है, 3-3 बार करके देखना है। और बिल्कुल शुरुआत से गणित है। गणित कैसी, बिल्कुल शुरुआत से। आपकी कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्या, ये बिल्कुल पहली क्लास है उसकी, है ना, रिवीजन की पहली क्लास, है ना। क्लियर है, रिवीजन की कौन सी क्लास, पहली क्लास, है ना। देखो वास्तविक संख्या, इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, आपको पेपर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं आएगी, है ना। देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। एग्जाम्पल नंबर 6 से, एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपका, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 यहाँ पर आपका ये बोल रहा है कि आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्या, क्या संख्या 6 और 20 का आपको यहाँ पर HCF और क्या निकालना है, यहाँ पर आपको LCM यहाँ पर आपको निकाल करके लेके आना है। दो संख्या कौन कौन सी यहाँ पर आपको दी गई है, 6 और 20 यहाँ पर आपको दी गई है। संख्या 6 का और संख्या 20 का यहाँ पर आपको HCF भी निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है, और आपको यहाँ पर LCM भी निकाल करके लेके आना है। फोकस से समझो, लिखना है लिख भी लो, नहीं तो बुक में आपको यहाँ पर आंसर दिया ही है। क्लियर, देखो ना, यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे, यहाँ पर हम हल डालेंगे। हल डालने के बाद आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो यहाँ पर हम 6 के भी क्या निकाल लेंगे, 6 के यहाँ पर हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर हम लिखेंगे 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का भाग दे रहा हूं, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एक कम 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ये लिख दिया मैंने 2 गुणा 3। क्लियर, 6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 3। अगला निकाल लेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। किसके निकाल लेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड। किसके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, यहां पर हम 20 के निकाल रहे हैं। 20 के निकाल रहे हैं, यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 20। 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 का देंगे, 5 एक कम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। क्या जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 निकल गए। क्लियर है, सिंपल इतना। 6 के अभाज्य गुणनखंड आपने ये निकाल लिए और 20 के अभाज्य गुणनखंड आपने यहाँ पर ये निकाल लिए। इतना बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे इतना, पेपर में सवाल आएगा तो। अब सिंपल सी बात, अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ HCF। क्या निकाल रहा हूँ, HCF। किसका निकाल रहा हूँ, 6 और 20 का। तो 6,20 का HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक निकालना। HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं, महत्तम समावर्तक। HCF का मान यहां पर मैं निकाल करके लेके आ रहा हूं। तरीका, HCF निकालने का तरीका, HCF निकालने का तरीका, सबसे पहले यहां पर 2 आया है, 2 सबसे ज्यादा बार किसके पास है, इसके पास 2 कितने बार आया, एक ही बार आया। इसके पास 2 कितने बार आया, 2 बार आया। इसके पास 2 कितने बार आया, 2 बार आया ना। कितने बार आया, 2 बार आया। तो 2 यहां पर 2 बार है। 2 अधिकतम कितने बार है, 2 बार है। तो लिख दूंगा यहां पर मैं 2 गुणा 2। क्लियर, किसी भी एक के पास का उठाना है। सबसे अधिक 2 किसके पास आया, इसके पास 2 एक ही बार है। इसके पास 2 कितने बार आया है, 2 बार आया ना। सबसे अधिक 2 इसके पास आया है, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 2। क्लियर है। अब यहां पर 3 कितने बार आया है, एक ही बार आया है, मतलब गुणा 3। 5 कितने बार आया है, एक ही बार आया है, मतलब गुणा 5। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60।
हाँ सॉरी, हाँ एलसीएम निकाल लिया मैंने। क्या निकाल लिया? एलसीएम। ये एलसीएम का तरीका है ना। क्या निकल गया? एलसीएम। एलसीएम हमने लघुत्तम निकाल लिए। ये क्या निकाल लिया? यहाँ पर हमने लघुत्तम निकाल ली। क्लियर है? लघुत्तम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर हम, है ना? क्या निकाल लिए? लघुत्तम, है ना? ये लघुत्तम निकालने का तरीका। क्या निकालने का तरीका है? लघुत्तम। लघुत्तम निकालने का तरीका क्या है? दो सबसे अधिक कितने बार आया? 2 बार आया। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 गुणा 2। 3 कितने बार आया? एक ही बार आया। गुणा में कितना लिख दिया? 3। 5 कितने बार आया? एक ही बार आया। गुणा में कितना लिख दिया मैंने? 5। क्लियर है? तो क्या निकाल लिया यहाँ पर हमने? लघुत्तम निकाल लिए। लघुत्तम का मतलब होता है सब कुछ आना चाहिए। लघुत्तम में क्या आना चाहिए? सब कुछ आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो गया आपका? 60। एलसीएम कितने निकल के आ गया आपका? 60। बन जाएगा इतना। यहाँ पर हो गया आपका आंसर। सरल है कठिन है? सरल है, बन जाएगा। अगला निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। इसमें आपके जोड़े बनते। क्या बनते हैं आपके? जोड़े। 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, एक जोड़ा आपका यहाँ पर जे बन गया। 3 इसके पास तो, लेकिन इसके पास है क्या? नहीं। 2 इसके पास है लेकिन इसके पास है क्या? नहीं। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास है क्या? नहीं है। तो दोनों के पास सिर्फ क्या है? यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। HCF कितना आ गया यहाँ पर आपका? 2 निकल करके आ गया। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसको उतारना उतारते भी चलो, तो बुक में आपका आंसर दिया ही है ना। अब तेजी से करेंगे, बिल्कुल 15 दिन के अंदर बिल्कुल गणित खत्म करके रख देंगे, है ना। तेजी के साथ बिल्कुल आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है। यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 7। आपको यहां पर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालना है? HCF और LCM यहां पर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। किसका? 96 और 404 का। यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और 404 के भी हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे? 96 के अभाज्य गुणनखंड बराबर किसके निकाल लेंगे? 96 के। ये 96 के निकाल रहा हूं मैं। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का पहाड़ से पढ़ो, 9 से आगे ना बढ़े। 2 चौ 8, 9 में से 8 का बच्चा 1 पे 6 16। 2 का ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े। 2 8 16। भाग देने का तरीका, 2 का पहाड़ से पढ़ो 9 से आगे ना बढ़े। 2 चौ 8, 9 में से 8 का बच्चा 1 पे 6 हो गया 16। अब 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, तो 2 8 16। फिर 2 से भाग दे रहा हूं, 2 दूनी और 2 चौ 8। फिर 2 से भाग दे रहा हूं, 2 का पहाड़ से पढ़ो 2 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 कम, 2 का पहाड़ से पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4। फिर 2 का पहाड़ से पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 2 छिंग 12। फिर 2 का पहाड़ से पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6। फिर 3 1 कम 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां पर हम क्या लिखेंगे? 96 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5। 2 5 बार आया, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये लिखना है। समझ में आ रहा है? जो यहां पर आपके गुणनखंड निकल करके आया, आपको यहां पर सिंपल इसको उतार देना है। ज्यादा कुछ हेडिक पालने का नहीं है। क्लियर है? अब 404 के भी हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल के ला लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। किसके? 404 के भी हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 404 के मैं निकाल के दिखा रहा हूं। किसके? 404 के। 2 का भाग दूंगा, 2 का ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दूंगा, 2 1 कम, 2 शून्यम, 2 1 कम 2। अब 101 का भाग दूंगा, 101 1 कम 101, क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है, उसमें सिर्फ किसका भाग जाएगा? आपका 101 का ही भाग यहां पर आपका जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। यहां हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। यहां पर आपका ये निकल के आ जाएगा। अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं एलसीएम। क्या निकाल रहा हूं? एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक। किसका? 96 और 404 का। 96 और 404 का। एलसीएम में सभी संख्याएं समाहित होती है। यहां पर 2 इसके पास कितने बार आया? 2 ही बार आया है। और यहां पर 2 इसके पास कितने बार आया है? 5 बार आया। सबसे ज्यादा बार किसके पास 2 है?
इसके पास है कितने बार है, 5 बार है। इसके पास 2 सबसे ज़्यादा बार है, कितने बार है, 5 बार है। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब क्या बचा, आपका बचा 3, 3 एक ही बार आया, गुणा लिख दिया मैंने 3 गुणा, बचा 101, यहाँ पर लिख दिया मैंने 101। क्लियर है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32 गुणा 101 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0 और 3 एक कम कितना हो गया 3। अब 303 में 32 का मल्टीप्लाई करो, 303 गुणा कितना 32, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6 गुणा 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 तिया 9, जोड़ दो 6 और 0 6, 9 का हो गया 9, 6 0 6, 9 का हो गया 9, 96 96 ये आपका निकल के आ गया एलसीएम। क्या निकल के आ गया यहाँ पर आपका, ये एलसीएम निकल करके आ गया। निकाल लिया यहाँ पर आपने एलसीएम, क्या निकाल लिया यहाँ पर आपने एलसीएम निकाल लिए। बनेगा नहीं बनेगा, सरल है कठिन है, सरल है। एलसीएम निकाल लिया आपने। अब अगला यहाँ पर निकाल रहा है एचसीएफ। क्या निकाल रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम। इसमें ऐसी चीज देखा जाता है जो दोनों के पास हो, 2 इसके पास भी इसके पास भी है, एक जोड़ा जो बन गया, ये लिख दिया मैंने 2 गुणा 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी है, ये लिख दिया मैंने एक और 2। अब 101 इसके पास तो है, लेकिन इसके पास है क्या, नहीं। 2 2 2 2 2 इसके पास है क्या, नहीं। 3 यहाँ, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। सिर्फ 2 और 2 का बस जोड़ा बन रहा है, 2 गुणी 2 और 2 दूनी कितना होता है आपका 4। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, सरल है कठिन है, सरल है बिल्कुल। क्लियर। चलो अब अगला देखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपका 8, एग्जाम्पल नंबर आपका 8। एग्जाम्पल 8 देखो ना, एग्जाम्पल 8 क्या है यहाँ पर आपका 6 72 120 का क्या निकालना है यहाँ पर आपको, अभाज्य गुणनखंड। अभी अपन अध्याय 1 का रिवीजन कर रहे हैं, फिर आप लोग को जो चैप्टर कठिन लगेंगे पहले अपन वो चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना। क्लियर। जरूरी नहीं है अपन एक तरफ से चलेंगे, है ना, जो लेकिन एक चैप्टर खत्म करने के बाद ही दूसरे पर हम जाएंगे। सबसे पहले अपन अध्याय 1 का रिवीजन खटाक से कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम जा रही है उस चैप्टर का अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लियर है। जो आपको टफ लग रहा है ना। देखो क्या निकालना है यहाँ पर आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना और क्या निकालना है, एलसीएम यहाँ पर आपको निकाल के लेके आना है। सवाल बहुत सरल है, सवाल बहुत आसान है। कौन सी विधि से निकालना है यहाँ पर आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के लेके आना है। इसके लिए हमको सबसे पहले 6 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 72 का भी और 120 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के लाना पड़ेगा। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम हल डाल के लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 का यहाँ पर मैं निकाल ले रहा हूँ। किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 तिया 6, 3 का भाग जाएगा 3 एक कम 3। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। 6 को यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 गुणा कितना 3। अगला निकाल लेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड। किसके निकाल लेंगे, 72 के। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 72 के अभाज्य गुणनखंड। 72 के निकाल रहा हूँ, किसके निकाल रहा हूँ मैं, 72 के। ये निकाल रहा हूँ 72, किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का पहाड़ सब लोग 7 से आगे ना बढ़े तो 2 तिया 6। 2 का पहाड़ सब लोग 7 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6। 7 में से 6 का कितना बचा, 1 पे 2 कितना हो गया, 12। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 2 छिंग कितना हो गया, 12। फिर 2 का पहाड़ सब 36 से आगे ना बढ़े, 2 का पहाड़ सब 3 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2। 3 में से 2 का कितना बचा, 1 पे 6 कितना हो गया, 16। 2 8 कितना हो गया, 16। फिर 2 का पहाड़ से बढ़ो कि 18 से आगे ना बढ़े, 2 9 18। 2 का पहाड़ से बढ़ो 18 से आगे ना बढ़े, 2 9 कितना हो गया, 18। फिर 3 का पहाड़ से बढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, 3 तिया 9। फिर 3 एक कम कितना हो गया, 3।
तो 72 को आपके लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। तो 72 के भाज्य गुण हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 3 गुणा 3। अब 120 के भी निकाल लेंगे, किसके निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हम निकाल लेंगे 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड। 120 आपका लिख दिया मैंने 120, किसका भाग जाएगा 2 का जाएगा, 2 छिंग 12, 2 शून्यम 0, फिर 2 का जाएगा 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 का जाएगा 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बच्चा है 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 3 का जाएगा 3 5 15, 5 जाएगा 5 एक कम 5। 120 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, फोकस से समझना है और घर पे जाकर के एक ही सवाल को 3-3 4-4 बार करना है। क्लियर, 3 घंटे गणित करना रोज, 2 से 3 घंटे गणित करना है। 1 घंटा वो करना जो कोचिंग में आज आप पढ़ के गए हो, 1 घंटा जो आपने पहले पढ़ चुका है रिवीजन, उसका रिवीजन करना, और 1 घंटे अपने अलग से जो आप कर सकते हो उसका रिवीजन करो। सब जगह से करो, आ रहा समझ में, सब जगह से करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना, हर जगह से करो और मेहनत करने में अब कमी मत छोड़ो। 12 मार्च से शायद आप लोग की प्री बोर्ड परीक्षा है ना कि नहीं, है ना। क्लियर है, हो सकती है ना। क्लियर, 12 मार्च से, और आज हो रही तारीख कितनी 25 है, तो अगले महीने की 25 तारीख तक तुम लोग का पूरा 10वीं क्लास का पूरा कोर्स करके खत्म हो जाना चाहिए, पूरे के पूरे 6 के 6 विषय का, सामाजिक विज्ञान से लेकर के हिंदी से लेकर के हर विषय का। तेजी के साथ बिल्कुल याद करना शुरू कर दो। रोज 2 घंटे विज्ञान, 2 घंटे गणित, 2 घंटे अंग्रेजी और 1-1 घंटे संस्कृत, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे सब विषय पढ़ना शुरू कर दो और बिल्कुल कुछ करके दिखा दो बोर्ड परीक्षा में। 120 को जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा कितना हो गया 5। कर लिया यहाँ पर आपने इतना। अब इसके बाद यहाँ पर मैं निकाल लूँगा क्या एलसीएम, किसका एलसीएम 6, 72 और किसका 120 का मैं क्या निकाल रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम में सारी संख्याएं शामिल होती, 2 तो 2 इसके पास कितने बार आया 1 ही बार, इसके पास 2 कितने बार आया 3 बार, इसके पास 2 कितने बार आया 3, 2 सबसे ज़्यादा कितने बार आया है 3 ही बार आया। कितने बार आया, इसके पास 3, इसके पास 3 ही बार आया है, तो 2 को लिख दूंगा मैं 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 यहाँ पर 1 ही बार है, 3 यहाँ पर 1 ही बार, 3 यहाँ पर कितने बार आया 2 बार, 3 सबसे ज़्यादा कितने बार आया है 2 बार, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 3 गुणा 3 गुणा। अब 5 यहाँ पर कितने बार आया है 1 ही बार आया है, तो गुणे में कितना हो जाएगा आपका 5, बराबर का हो गया बराबर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुणा 3 5 कितना हो गया 15। सिंपल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 है ना, और 3 5 कितना हो गया 15। अब 24 और 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 जो 60 का शून्य हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, 360। क्या निकल के आ गया यहाँ पर आपका एलसीएम निकल करके आ गया। लघुत्तम कितना निकल के आ गया आपका 360 निकल करके आ गया लघुत्तम। क्लियर है। अब यहाँ पर एलसीएम निकल के अब मैं निकाल लूंगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, किसका 6 72 120 का, 6 72 120 का मैं क्या निकाल रहा हूँ एचसीएफ निकाल करके लेके आ रहा हूँ। क्लियर है, 6 72 120 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है जोड़े बनाना जो सबके पास हो, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, सबके पास में 2 है, एक जोड़ा ये बन गया। 3 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, 3 का आपका ये बन गया। और कुछ है क्या, नहीं। ये 2 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं, कोई काम का नहीं है, है ना। सिर्फ 2 इसके पास है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 गुणा, एक बना 3 का जोड़ा यहाँ पर जाएगा आपका 3, और 3 दूनी कितना होता है 6। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। एचसीएफ महत्तम कितना निकल के आ गया यहाँ पर आपका 6 निकल करके आ गया। क्लियर है। अब इसी एग्जाम्पल्स पर बेस्ड आपकी क्या है प्रश्नावली है। प्रश्नावली के सवाल भी यहाँ पर हम करके देखेंगे तेजी के साथ, स्पीड से बिल्कुल। प्रश्नावली 1.5
1 कौन सी है आपकी यहाँ पर 2। पहला सवाल आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। इसके मैं 2 सवाल समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। इसके आंसर भी आपको पीछे बुक के पीछे मिल जाएंगे, है ना। देखो समझो बारीकी से। 1.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? ज्ञात करना है। पहला किसका ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 140 के निकाल लो। 2 का भाग 2, 2 7 14, 2 शून्यम 0, 2 का भाग 2, 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 भी 0 10, 2 पंचे 10। क्लियर है? अब किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा, 5 7 35, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 140 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर लिख लो कितना, है ना, यहाँ पर लिख लो 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आपके? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितने बार आया है? 2 यहाँ पर 2 बार आया है, मतलब 2 की घात कितनी? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये हो गया आपका पहला आंसर। निकाल लिया 140 के। इसी प्रकार यहाँ पर आपका अगला दिया 156। दूसरा क्या दिया यहाँ पर आपका? 156। 156 का यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बहुत आसान है, 156 लिख लिया। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो, 15 से आगे न बढ़े, 2 7 14, 15 में 14 का बचा 1, 1 पे 6 हो गया 16। 2 का ऐसा पढ़ो, 16 से आगे न बढ़े, 2 8 16, 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो, है ना। आज अध्याय 1 का रिवीजन करवा रहा हूँ। अध्याय 1 के बाद आपका अध्याय 14 का रिवीजन होगा। किसका रिवीजन होगा? अध्याय 14 का। फिर अध्याय 15 का रिवीजन करवाऊंगा, है ना। अब पूरे अध्याय का रिवीजन चलेगा एक तरफ से, है ना, गणित के रिवीजन चलेगा, और प्लस इस बेच में आपकी अंग्रेजी चलेगी। 2 चीज़ क्या चलेगा? गणित का रिवीजन और गणित अंग्रेजी। क्लियर, है ना। 2 7 14, 15 में 14 का बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 कितना हो गया? 16। अब 2 का पहाड़ से बढ़ो, 7 से आगे ना बढ़े, 2 3 कितना हो गया? 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 8 18, 2 9 कितना हो गया? 18। क्लियर है? अब किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 का ऐसा पढ़ो, 3 से आगे ना बढ़े, 3 कम 3 और 3 कितना हो गया? 9। अब 13 का भाग देंगे, 13 कम कितना हो गया? 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे हम। 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है यहाँ पर आपके? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या है यहाँ पर आपके? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना? 13। क्लियर है? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 तो यहाँ पर 2 बार आया है, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 एक ही बार आया, 3 की घात 1 गुणा 13 की बार आया, 13 की घात कितनी हो गई? यहाँ पर 1 हो गई। इसका आपका अगला सवाल है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको इसी प्रकार निकालना है। होमवर्क रहेगा आपका, है ना। अगला यहाँ पर आपका है 5005। इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार निकालना है। अगला यहाँ पर आपका 7429। इसका भी अभाज्य गुणनखंड आपको इसी प्रकार से निकाल के लेके आना है। बन जाएगा, सरल है, ये आपको होमवर्क है। क्लियर? अगला सवाल देख लो, दूसरा क्या बोल रहा है? देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको। दूसरा सवाल यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों का, है ना, क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के युग्मों का यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम भी ज्ञात करना है और जांच करना है। क्या करना है आपको? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करो। कौन से सूत्र से जांच करो? संख्या का गुणनफल, संख्या का क्या? गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस सूत्र से जांच करना है। पहला युग्म आपका क्या दिया गया है? पहला युग्म आपका दिया है 26 एवं 91। देखो
हर सवाल आपका बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है। यहाँ पर संख्या का युग्म क्या दिया है, यहाँ पर आपका 26 और 91। संख्या का युग्म क्या दिया है, 26 और 91। आपको 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम निकालना है। 26 और 91 का आपको फिर क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। निकाल लिए, आंसर आ गया। उसके बाद इस सूत्र में मान रख करके आपको जांच भी करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर जांच भी करना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर करेंगे हम हल, और यहाँ पर हम सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। निकाल लेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के निकाल लेंगे, किसके निकाल लेंगे, 26 के। यहाँ लिखेंगे 26, किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 1 2 से आगे ना बढ़ो, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6। फिर 13 का भाग देंगे, 13 1 कम 13। मतलब 26 को अपन क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। 26 को यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 13 लिख लिए। अब हम निकाल लेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 किससे निकाल लेंगे, यहाँ पर हम 91 के निकाल लेंगे। 91 किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 7 का आज से पढ़ा, सब लोग 9 से आगे न बढ़े। 7 1 कम 7, 7 1 कम कितना हो गया, 7। देखो ना, 7 का भाग देंगे ना, 7 का पढ़ा, सब लोग 9 से आगे ना बढ़े। 7 कम कितना हो गया, 7। अब 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2। 2 पे कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 21। 7 का ऐसा पढ़ो, 21 से आगे ना बढ़े। 7 कितना हो गया, 21। अब 13 का देंगे, 13 1 कम 13। 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। 7 गुणा कितना, 13। अब मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम। किसका निकाल रहा हूँ एलसीएम में, 26 और 91 का। 26 और 91 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 13 एक ही बार आया है, 13 कितने बार आया है, एक ही बार आया है, तो 13 लिख दिया मैंने, एक ही बार गुणा। 7 कितने बार आया है, एक ही बार, 7 हो गया गुणा। 2 कितने बार आया है, तो गुणा 2। अब 13 7 कितना हो गया, 91 गुणा 2 का 2। 2 1 कम 2 और 2 9 कितना हो गया, 18। 182 ये क्या निकल के आ गया, 182 आपका एलसीएम निकल करके आ गया। निकाल लिए 182 एलसीएम। अगला क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकाल लेंगे, यहाँ पर हम 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ। क्लियर है? 26 और 91 का हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो। क्या है, 13 इसके पास भी, 13 इसके पास भी है, एक जोड़ा बन गया। उसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। उसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। तो एचसीएफ पे जाएगा यहाँ पर आपका 13। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर। सवाल ने क्या बोला था, सवाल ने बोला था एलसीएम निकालो, ठीक है निकाल लिए। सवाल ने बोला था एचसीएफ निकालो, ठीक है निकाल लिए, निकाल लिए। अब सूत्र में मान रख के जांच करना है। सूत्र क्या है यहाँ पर आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणा उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक। जी होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका लघुत्तम समावर्तक गुणा उनका महत्तम समावर्तक। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मान रख देंगे सूत्र 2। क्या हो गया, क्या दिक्कत है, पगला गए क्या, क्या हरकत कर रहे हो। दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। 2 संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पर आपकी, पहली संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है, 26, और दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है, 91। क्लियर है? पहली संख्या 26, दूसरी कितनी है आपकी 91। तो दोनों का गुणनफल मतलब कि 26 गुणा कितना आपका 91 बराबर का बराबर। अब एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है यहाँ पर आपका 182। तो एलसीएम का मान कितना रख दूंगा यहाँ पर मैं,
82 गुणा का गुणा HCF कितना दिया है, HCF दिया है आपका 13, तो यहाँ पर कितना रख दूंगा मैं 13। क्लियर है। अब करो गुणा 26 में 91 का मल्टीप्लाई करो, 26 गुणा कितना 91, एक छिक्का 6, एक दूनी 2, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका 18, 19 20 21 22 23, जोड़ दो 6 का हो गया 6, 4 और 2 6, 23 का कितना हो गया 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना कर कितना आया 23 6 सर बराबर का बराबर 182 में 13 का मल्टीप्लाई करना, 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 13 छिंग कितना जाएगा आपका 13 थिंग 13 छिंग 8 थिया 24 का 4 हासिल का 2, 13 छिंग 13 गुड़ी देखो 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना जाएगा आपका 106, 106 का 6 हासिल कितना आ गया आपका 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितना जाएगा आपका 23। प्रूव हो गया। जब हमने दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करे 23 का और 91 का तो कितना आया 2366 आया, और जब हमने LCM का और जब हमने HCF का मल्टीप्लाई करे तब भी कितना आया 2366 आया। प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम सत्यापित करना है, तो मैंने आपको पहले सवाल समझा दिया हूँ। इसी प्रकार आपको अगला दिया 510 और 92 का, है ना, दूसरे का दूसरा, उसमें भी आपको इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, और इसी प्रकार से आपको प्रूव भी करना है। वो आपको होमवर्क रहेगा, है ना। प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा भी आपको होमवर्क रहेगा। और तीसरा आपको है यहाँ पर 336, क्या है यहाँ पर आपका 336 और 54। इसका भी आपको सबसे पहले क्या निकालना है HCF निकालना है, सेम इसी मेथड से। मेथड आपको पता चल चुकी है, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, सवाल नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ मेथड को बारीकी में पकड़ के रखो, सवाल कोई भी आए आपसे बनना चाहिए। क्लियर है। क्या निकालना है, पहले आपको LCM निकालना है, और LCM के बाद क्या निकालना है यहाँ पर आपको इसका HCF निकालना है। और LCM और HCF निकालने के बाद ये सूत्र में मान रखना, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF वाले सूत्र में मान रखना। और मान रखने के बाद आप इसको हल करना, और हल करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपका क्या निकल के जाएगा बराबर निकल करके आ जाएगा, बन जाएगा ये। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल भी आपको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। इसका मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, क्लियर है ना। बाकी दो आपको करना पड़ेगा, है ना। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत दिक्कत जा रही है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आपका रिविजन चल रहा है इसलिए मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगा, है ना। जिसको दिक्कत जा रही है वो यूट्यूब पर वीडियो डले हैं पहले से, है ना, उसमें जाकर के आप देख सकते हो, है ना। क्लियर है, वीडियो ऑलरेडी डले, उसमें आकर के आप देख सकते हो। बाकी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आप खुद भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करो, है ना। एक दिन में कम से कम एक प्रश्नावली 2 प्रश्नावली अपनी खत्म हो जाएगी, या फिर एक दिन में एक पाठ खत्म हो जाएगा, अच्छा रिवीजन अपना हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, साथ साथ चलते हो, है ना। अगला तीसरे का पहला सवाल बोल रहा है आप यहाँ पर 12, 15 एवं 21। इसका यहाँ पर आपको LCM भी निकालना और क्या निकालना है HCF भी निकालना है। सबसे पहले मैं निकाल लूँगा, हल करूँगा सेम वैसे ही करो, जल्दी से करके बताओ। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालो जल्दी फटाक से निकालो। 12 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, 12 के निकालो। 12 के अभाज्य गुणनखंड के जाएंगे 2 गुणा 3। 15 के निकालो के जाएंगे 3 गुणा 5। 21 के निकालो 7 गुणा 3। LCM निकालना है। LCM कैसे निकालोगे, जोड़े बनेंगे। LCM में सबसे पहले 2 कितने बार आया है, सबसे आज 2 बार आया है, तो लिख दूंगा मैं कितना 2 गुणा 2। 3 एक बार 3 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 7 भी एक ही बार आया है, और 5 भी कितने बार आया, एक ही बार आया है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 12। सतापना कितना हो गया 35। 12 पंच 60 का 0 हासिल कर 12 तिया 36। 36 और 6 कितना जाएगा आपका 12 तिया 12 पंच 60 का हासिल कर 6, 12 तिया 36। 36 और 6
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, कितना हो गया? 42, 420 हो गया आपका पहला आंसर। सरल है कठिन है? सरल है ना। अगले क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम? एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? जो सबके पास उसको लेते हैं। 7 इसके पास, इसके पास नहीं है। 3, 3, 3, 3 सबके पास है। 3 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे? 3। एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर आपका? 30 आ गया। मगर यहाँ पर पूरा पूरा लिखना, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इतने इतने ऐसे है ना। 15 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 21 के यहाँ पर वो निकालना भी पूरा पूरा क्लियर। उसके बाद फिर एलसीएम निकालना, फिर क्या निकालना? एचसीएफ यहाँ पर निकाल के लेके आना है। इसका अगला सवाल भी सेम इसी के टाइप का है, बन जाएगा। अगला भी इसी टाइप का बिल्कुल बन जाएगा ना, सरल है। अब देखो अगला यहाँ पर आपका है चौथा सवाल। देखो इसका कौन सा सवाल? चौथा सवाल, इसका चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल, चौथे सवाल में यहाँ पर आपको एचसीएफ किसका? 306 और 657 का कितना दिया है यहाँ पर आपको? 9 दिया है। और यहाँ पर एलसीएम किसका? एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। सवाल समझो, सवाल एक संख्या 306 है और एक है 657। इन दो संख्या का यहाँ पर आपको एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। दिया है, आपको क्या निकाल के लाना है? एलसीएम निकाल के लाना है। बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर आपको? 2 संख्याएं दी गई। क्या दी गई यहाँ पर आपको? संख्या है। दिया है संख्या है। संख्या क्या कौन सी? पहली संख्या यहाँ पर आपकी 306 और अगली क्या है यहाँ पर आपका? 657। तथा एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ बराबर दिया है आपका यहाँ पर 9। और एलसीएम दिया है क्या? नहीं दिया है। एलसीएम यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका? एलसीएम गुणा एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। 2 संख्या कौन कौन सी है? पहली संख्या 306 और दूसरी है 657। दोनों का हम कर देंगे गुणनफल। 306 गुणा 657, यहाँ लिख देंगे 306 गुणा 657 बराबर का बराबर। एलसीएम का मान पता है? नहीं पता, तो एलसीएम जैसे का वैसा गुणा एचसीएफ का मान कितना है? एचसीएफ का मान है 9, तो एचसीएफ का मान कितना रख देंगे? 9 रख देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। सूत्र होता है जे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम, एलसीएम गुणा एचसीएफ। 2 संख्या कौन कौन सी है? पहली संख्या आपकी 306 है और दूसरी आपकी 657 है। दोनों कर दिए यहाँ पर हमने क्या? गुणा कर दिए, है ना। एलसीएम का मान कितना है? नहीं पता, एलसीएम जैसा का वैसा गुणा। एचसीएफ का मान कितना है? एचसीएफ का मान है 9, एचसीएफ का मान कितना रख दिए? 9 रख दिए 9। अब 306 का हो जाएगा 306 गुणा 657 हो जाएगा 657 बराबर किस तरफ? 9 गुणे में। इस तरफ को जाएगा 9 कहाँ में जाएगा? बटे में। बराबर एलसीएम को जाएगा एलसीएम। क्लियर है? बटे में एलसीएम का क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद काट लो, जो कट रहा है काट लो। 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6। फिर 3 से काटूंगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 का 1, 1 पे 2 12, 3 चौ 12, 657 गुणा 34, 657 गुणा कितना? 34 बराबर एलसीएम का हो गया एलसीएम। अब मल्टीप्लाई करो, 657 में 34 का मल्टीप्लाई करना है। 657 गुणा कितना? 34, 4 सत्ता 28 का 8 हासिल का 2, 5 चौ 20 और 2 22 का 2 हासिल का 2, 6 चौ 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 26, 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 5 3 15 17 का 7 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 कितना हो गया? 19। कितना आया? इतनी आ रहा है।
क्या चेंज आ रहा है? करो गुणा करो अच्छे से। 657 गुणा 34 करो। 728 का 8 हासिल कर दो, 524 और 2 22 का 2 हासिल कर दो, 624 और 2 कितना हो गया? 26। 721 721 का 1 हासिल कर दो, 5 15 और 2 कितना हो गया? 17 के 7 हासिल का 1, 6 18 कितना हो गया? 19, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 12 13 3 हासिल का 1, 9 10 11 12 2 हासिल का 1 2, इतने आ रहा है ना? कितना? 22,338 है ना? क्लियर है? 2 मिनट देख लेता हूँ। इतने तो आ रहा है 22,338 है ना? क्लियर है? 22,338 मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम कितना निकल के आ गया आपका? 22,338। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। सरल है सवाल, क्लियर है? अब लास्ट सवाल इसका, इस प्रश्नावली कौन सा सवाल? लास्ट सवाल, उसको भी देख ही लो। घर पे जाके इस प्रश्नावली को 2 बार करना। कितने बार करना है? 2 बार। और उसके अलावा फिर अपनी तरफ से भी गणित करना है ना? क्या 4 बार कर लोगे तो अच्छी बात है, 1 बार तो कर लो पहले। बोलना आसान है बेटा। देखो अब सवाल क्या बोल रहा है, देखो 7वां सवाल बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, एक क्या खेल का? इस खेल के मैदान के चारों ओर कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है। क्लियर? कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है ना? और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ से रेस शुरू हो रही है। यहाँ से क्या शुरू हो रही है? रेस शुरू हो रही है। एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट का समय लग रहा है। क्लियर है? समझो यहाँ बारीकी से ना। और रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। जब रवि यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा ले रहा है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। जल्दी कौन लगा ले रहा है? रवि। मतलब ज़्यादा तेज कौन दौड़ रहा है? रवि दौड़ रहा है। अब सवाल ये बोल रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। अगर ये दोनों कौन कौन? सोनिया और रवि। ये खड़ी है सोनिया और ये खड़ा है रवि। अब बिसिल बज रही है और जैसे ही बिसिल बजी और दोनों दौड़ना शुरू करेंगे। दोनों दौड़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अब दौड़ हुई शुरू। दौड़ जैसे ही शुरू हुई तो क्या होगा? सबसे पहले रवि तेज दौड़ रहा है, रवि का एक राउंड हो जाएगा। जब रवि यहाँ पहुँचेगा सोनिया थोड़ी पीछे रहेगी। रवि 12 मिनट में एक राउंड लगा लेगा और सोनिया इधर कहीं रहेगी। फिर रवि फिर आगे निकल जाएगा, फिर सोनिया का थोड़ा लेट, मतलब कि एक चक्कर होगा। फिर एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि रवि सोनिया को एक चक्कर और पीछे कर देगा। मतलब जो सोनिया घूम रही है, सोनिया भाग रही है, रवि ने उसको एक बार पीछे तो कर दिया, फिर एक राउंड लगा के और पीछे कर देगा। तो वो कंडीशन बताओ, वो समय बताओ कि जब ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए आपको उसका लघुत्तम निकालना पड़ता है और कुछ नहीं निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता है? लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो 7वां, इसको करेंगे हम हल, बहुत सरल है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो है ना, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। किसको लगा? सोनिया को लगा समय। कितना समय लगा सोनिया को? 18 मिनट। तथा मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय। रवि को लगा क्या? समय। रवि को कितना समय लगा यहाँ पर? 12 मिनट। क्या ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है कि कितने समय बाद
वे एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। ज्ञात करना है कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए हम करेंगे कुछ नहीं कि निकाल लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम निकाल लेंगे? 18 और 12 का। 18 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ज्ञात करना पड़ेगा। 18 का अब निकाल लोगे, 18 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना, 12 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना। निकाल लिए, 18 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना और किसके निकाल लेना? 12 के भी के निकाल लेना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना और एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम वही पुरानी मेथड से, तो उसका एलसीएम कितना जाएगा आपका? 36 से जाएगा। कितना जाएगा? 36, है ना। 12 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा आपका? 36 से जाएगा और 36 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद रवि के 3 राउंड हो चुके होंगे और सोनिया के कितने राउंड हो चुके होंगे? 2 राउंड हो चुके होंगे। 36 में 18 का भाग दो, 18 तिया 36 और 18 दूनी 36, मतलब कि यहाँ पर आपके सोनिया कितने राउंड लगा चुकी होगी? 2 राउंड, है ना। और 12 तिया 36, है ना। क्लियर है? ये आपकी प्रश्नावली पूरी क्या हो गई? आपकी खत्म हो गई। कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट इधर? कुछ पूछना है? पूछना है कुछ इसमें? क्लियर है? सिर्फ एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालते बन जाएगा ना। लघुत्तम वही लघुत्तम जो भी मैंने बताया आपको सारे सवाल बन जाएगा। ठीक है ना।